नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती चल रही है, जिसमें राजस्थान सरकार ने 50,000 सेवा प्रेरकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें है वो इंटरव्यू की प्रक्रिया वो लगातार चल रही है। लेकिन कल यानी कि 13 अगस्त 2023 को अचानक हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। रोक लगाने के पीछे क्या कारण है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और इस प्रशिक्षण यानी कि इंटरव्यू के बाद में है वो आपको कब नियुक्ति मिलेगी, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आपने अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, जिसमें 50,000 सेवा प्रेरकों की नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की थी। उस विज्ञप्ति के अंदर है वो स्काउट, एनसीसी और जो महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण और अन्य है उनको प्राथमिकता दी गई थी। उसको लेकर है वो कुछ लोग है वो कोर्ट में चले गए, जिसमें आपको मैं बता दूं कि प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति है जैसे लस्सीराम मीणा व अन्य ने है वो तथा अधिवक्ता पंकज मेहता ने एक याचिका दायर की है। उस याचिका के आधार पर है वो हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली की एकल पीठ ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पदों को लेकर दायर याचिका पर है वो रोक लगा दी गई है। उसके पीछे रोक लगाने के पीछे कारण की बात करूं तो उनका कारण ये था कि विज्ञप्ति में महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के अनुभवी को प्राथमिकता से नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति न तो संविधान के नियमों का पालन करते हुए जारी की गई, न ही ये विज्ञप्ति किन्हीं विधिक प्रावधानों के तहत जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा निकट भविष्य में होने वाले चुनावों के मद्देनजर इतनी बड़ी संख्या में एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। केवल मात्र एक दिन की महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर एवं रैली में भाग लिए जाने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर ऐसे प्रमाण पत्रधारियों को नियुक्ति प्राथमिकता दी जा रही है। इसको लेकर है वो उन्होंने रेट जारी की थी। उनका कहना यह था कि जो एक प्रशिक्षण हुआ था, जो केवल एक दिन का प्रशिक्षण था, उस प्रशिक्षण के अंदर एक रैली निकाली गई थी और कुछ उसके बाद में है नॉर्मली एक प्रशिक्षण दिया गया था। एक दिन का केवल प्रशिक्षण था। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एक दिन के अंदर यदि उन्होंने प्रशिक्षण ले लिया गया है तो वो प्रशिक्षण कैसा प्रशिक्षण है और उस प्रशिक्षण के आधार पर उसको प्राथमिकता दी जा रही, ये न्याय संगत नहीं है। इसको लेकर वो हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट ने वो इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो आपको अब मैं ये बता दूं कि इस स्टे को लेकर के सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी बता लेता हूं। तो ये है आपके सामने में बता लेता हूं। ये पूरा पेज है वो शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा है वो जारी किया गया है, क्योंकि ये भर्ती भी है वो शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा जारी की गई थी। तो उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट याचिका नंबर में माननीय न्यायालय जोधपुर द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी करने एवं नियुक्ति दिए जाने पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाए जाने का आदेश दिया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना के अनुसरण में यह निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगाई गई है, किंतु चयन प्रक्रिया व साक्षात्कार जारी रखने की अनुमति दी है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार है ये बिल्कुल जारी रहेंगे, लेकिन आपको नियुक्ति फिलहाल नहीं दी जाएगी। इसके लिए है वो हाई कोर्ट ने है वो शांति और अहिंसा विभाग को है वो जवाब मांगा है कि आप इसका जवाब दीजिए कि आपने किस आधार पर है वो ये भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, इसके रिजर्वेशन का आपने क्राइटेरिया क्यों नहीं निकाला है, इस संबंधी उन्होंने जवाब मांगा है। तो जैसे ये शांति एवं अहिंसा विभाग उसको संतोषजनक जवाब है वो हाई कोर्ट को दे देंगे तो ये पूरी प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको इसके अंदर वो साक्षात्कार के अंदर भाग लेना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं तो साक्षात्कार के अंदर है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके संबंधी मैं आपको जानकारी दूं तो साक्षात्कार के अंदर बिल्कुल साधारण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें है वो आपके बेसिक जानकारी उसके संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
अब आपको मैं बताऊं कि वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें चाहे जो अभी महंगाई राहत कैंप के अंदर 10 योजना हो, इसके अलावा पालनहार योजना हो, कालीबाई बिल मेधावी छात्रवृत्ति योजना हो, यानी अन्य जो राजस्थान सरकार अभी जो भी योजना निकाली है, इसके संबंधित आपको साधारण जानकारी आपको पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप जिस भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो उसके संबंधित भी आपको प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मली प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो उस संबंधी आपको प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। उस साक्षात्कार प्रक्रिया के अंदर जो भी सदस्य बैठे हैं और जिस सेक्टर के अंदर वो सदस्य जुड़े हुए हैं उस संबंधी वो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, तो आप साक्षात्कार के अंदर उपस्थित होना बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप इस हाई कोर्ट के रोक के आधार पर आप साक्षात्कार के अंदर जाओ नहीं। देखिए मैंने पूरा आपको ऑर्डर भी बता दिया है। शांति एवं आयुष विभाग द्वारा वापिस आपको निर्देश जारी किए गए थे कि चयन एवं जो साक्षात्कार प्रक्रिया है वो तो अनवरत चालू रहेगी, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। तो रिजल्ट को लेकर भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि राजस्थान सरकार को है वो 50,000 व्यक्तियों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान मिशन 2030 के अंदर फेस टू फेस सर्वे करने के लिए उनको है वो अभी कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो वो ये 50,000 जो स्वयं लगाएंगे, ये प्रेरक लगाएंगे, इन प्रेरकों की प्रथम दृष्टया नियुक्ति वो इस आधार पर की जाएगी। उसको मतलब काम दिया जाएगा कि आप जाइए और इस मिशन के अंतर्गत फेस टू फेस सर्वे कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको व्यक्तियों की अभी आवश्यकता है, तो वो जल्द ही अपने जो जवाब है वो हाई कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में है वो आपको चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी। तो जो भी अभी तक जिनके भी इंटरव्यू बाकी हैं तो आराम से जाइएगा, वहां जाकर आपको नॉर्मली सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है और निश्चित रूप से आपका चयन प्रक्रिया हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।